साउथ अफ्रीका में गांधी जी के 3-4 उदाहरण आप देखिए, जीवन को बड़ा प्रभावित करने वाले हैं। उसमें यह है कि एक बार गांधी जी सुबह सुबह टहल रहे थे, तो पुलिस ऑफिसर का बंगला था वहाँ। तो और जो 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 इंडियन थे, भारतीय थे, उनको वहाँ टहलने की मनाही थी, लेकिन गांधी जी को छूट थी। तो गांधी जी उधर से जा रहे थे। पुलिस अफसर के यहाँ जो मतलब ड्यूटी लगी थी पुलिस वालों की, उनकी ड्यूटी चेंज हुई थी। तो एक ने इनको जब देखा उधर घूमते हुए, 3-4 थप्पड़ मार दिया। ऊपर से एसपी साहब देख रहे थे, तो वो आए नीचे और कहे कि गांधी तुम इनके खिलाफ FIR लिखाओ, गवाही हम देंगे। गांधी ने कहा अपने ऊपर हुए जुर्म के खिलाफ हमें कोई मुकदमा नहीं लिखाना है। और आगे देखिए, परवाना लेने के नाम पर विवाद हुआ था। तो वहाँ जो गांधी जी परवाना लेने जा रहे थे, तो कुछ लोगों को संदेह था कि महात्मा गांधी जी अंग्रेजों से मिल गए हैं। तो वो लोग लाठी वाठी लेके वहाँ बैठे थे। बस जैसे गांधी जी को देखे तैसे इनको पीट दिए तो बेहोश हो गए। जब बेहोश हो गए तो अस्पताल ले जाए गए। डॉक्टर इनके एक मित्र थे, घर ले जाए गए उनके यहाँ। जब इनको होश आया तो पहले इन्होंने पूछा कि मीर आलम कहाँ है। लोगों ने कहा वो कहते पुलिस पकड़ ले गए। गांधी जी ने कहा उसको छुड़ाओ। पुलिस के पास गया मामला, पुलिस ने कहा भाई ऐसे नहीं छोड़ेंगे, पूरा तो पहले लिख के दो। गांधी जी ने लिख के दिया कि इसकी कोई गलती नहीं है। तीसरी घटना आप देखिए, गांधी जी साउथ अफ्रीका से आए थे इंडिया में एक राउंड। तो यहाँ जब आए थे तो यहाँ लोग अलग अलग जगह पर मीडिया में भाषण दे रहे थे और सभा कर रहे थे जगह जगह। तो गांधी जी बोलते यहाँ कुछ थे, छपता यहाँ कुछ था। मीडिया वाले साउथ अफ्रीका में छापते कुछ और थे। मतलब मिर्च मसाला लगा के कि ऐसा माहौल ये बनाए कि जो महात्मा गांधी जी अंग्रेजों के वहाँ साउथ अफ्रीका वालों के खिलाफ बोल रहे हैं। जैसे इनका जहाज गया बंदरगाह पर, बस हुआ बवाल, ये तो सभी जानते हैं। फिर जैसे उतरे पिट गए, लोगों ने इतना मारा, अरे वो तो कहानी सबको पता है कैसे कैसे बेचारे फिर बचे। सरकार ने कहा गांधी तुम FIR लिखाओ इनके खिलाफ। गांधी ने कहा अपने ऊपर हुए जुर्म के खिलाफ मुझे कोई FIR नहीं लिखानी है। सरकार ने कहा तब लिख के दो, मतलब FIR न लिखी हो। गांधी जी ने लिख के दिया। बाद में जब लोगों ने देखा, ये अपना सब लेख ले गए थे, जो यहाँ छपा था अखबार में, और जो व्याख्यान दिए थे सब लेके गए। बाद में वहाँ के लोगों ने बड़ा माना है, आश्चर्य माना कि कोई ऐसा भी आदमी हो सकता है। एक घटना और देखिए, गांधी जी एक आदमी की शिकायत कर दिए कि पैसा लेता है, फिर नौकरी से निकाल दीन गए। फिर अब जहाँ वो जाए नौकरी के लिए, तहाँ वाले कहा गांधी जी से सिफारिश कराओ तब तो हाँ नौकरी मिली। तो वो बेचारा आया गांधी जी के पास एक बार, कहा हमारी सिफारिश कर दो, नहीं नौकरी नहीं मिलती बाटे। गांधी जी ने सिफारिश किया, उसकी नौकरी मिल गई। तो गांधी जी अपने ऊपर जब उनके ऊपर हुआ हमला, अरे गोली मारे तब भी तो माफ़ कर दिए थे। 30 जनवरी मरने के पहले जब एक बार इनके ऊपर बम फेंका गया था, इन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। गांधी जी कहा करते थे अगर मरते समय मेरे मुंह पर राम का शब्द रहे और मुस्कान रहे और मारने वाले के प्रति कोई घृणा न रही, तब मुझे महात्मा मानना। और आप समझिए, तुलसीदास जी ने लिखा अंतकाल मुख निक्षत नाही राम के नाम। गांधी जी मतलब मरते समय हे राम ही कहे, और उनकी समाधि पर हे राम लिखा है। विश्व की पहली ऐसी समाधि है, एक ही समाधि है जिस पर हे राम लिखा हुआ है, और वो महात्मा गांधी की समाधि है। तो आप समझिए गांधी जी की क्षमाशीलता क्या है। जहाँ जहाँ पीटे, अपने ऊपर हुए जुर्म के खिलाफ उन्होंने कोई लड़ाई नहीं लड़ी।
लेकिन जनता के लिए जहाँ जहाँ लड़ने की आवश्यकता पड़ी वहाँ वहाँ गए। तो ये क्षमाशीलता लोगों के अंदर होनी चाहिए। छोटी छोटी बात पे लड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोर्ट कचहरी दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने पड़ोसी से या छोटे छोटे, गांधी जी ने मारने वाले को मार मार के बेहोश जो कर दिए उनको भी माफ़ कर दिए। तो हम लोगों के भी जीवन में अगर प्रेम फैलेगा, गांधी को पढ़ने से ही प्रेम फैलता है। गांधी शब्द ही प्रेम शब्द है। गांधीवाद जो है, गांधी को जो मानता है, इसमें एक उदाहरण और देखिए आप, गांधी जी के बचपन का एक देखिए उदाहरण, इससे बड़ा बड़ा अजीब लगेगा, सोच के भी लगेगा अभी तक ये भाव आया क्यों नहीं। गांधी जी एक बार बचपन में रोते हुए अपनी माँ के पास गए। लोग नहीं कहते हैं, अपने जो बाल बच्चे होते हैं उनसे कहते हैं बचपन में, मार के आना मार खा के ना आना। आप समझिए उनको आप हिंसा सिखा रहे हैं, सही राह उनको नहीं बता रहे हैं। हालांकि इसका उत्तर मैं भी बहुत दिन तक कभी नहीं समझ पाया। गांधी जी का एक दिन एक प्रसंग पढ़ा, तब मैं समझ पाया कि इसका उत्तर है क्या, मार के आना मार खा के ना आने वाले का क्या उपाय है। तो उसका उपाय यही है कि एक बार गांधी जी अपनी माँ के पास रोते हुए आए। माँ ने पूछा क्यों रो रहे हो? कहें भैया ने हमको पीट दिया। माँ ने कहा तुम क्यों नहीं पीटे? गांधी जी ने अपनी माँ से कहा हमको काहे बताओ तो हम उन्हें पीटी, अरे उनका ये मना कर दो वह हमें ना पीटे। तो गांधी जी का ये भाव था, अहिंसा बचपन में ही उनके भरी हुई थी। पीट के आए, लेकिन उन्होंने पीटने का कॉन्सेप्ट उस समय भी उनके नहीं रहा। तो जो लोग ये कहते हैं अपने बच्चों को मार के आना मार खा के ना आना, वो आप समझिए जड़ खोद रहे हैं बच्चे की, बच्चे को गलत दिशा में मोड़ रहे हैं। बल्कि गांधी जी वाला एग्जाम्पल ही सही है, भाई मार ना करना।